हमारा चैनल आपका इस्तकबाल करता है। इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो अपलोड की जाती है। आपसे गुजारिश है कि आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सेंटेंस। आइए जानते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आम तौर पर वर्डों के समूह को, शब्दों के समूह के, लफ्ज़ों के मजमूए को सेंटेंस कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह विच हैज़ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का वह मजमूआ जिसका कोई मानी हो जुमला कहलाता है, या शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे शाहिद रीड्स बुक आई प्ले क्रिकेट। शाहिद रीड्स बुक आई प्ले क्रिकेट। शाहिद किताब पढ़ता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें शाहिद रीड्स बुक, प्ले क्रिकेट ये वर्ड हैं और ये वर्डों के समूह मिलकर सेंटेंस बनाते हैं जिनका एक अर्थ निकल रहा है, मानी निकल रहा है। लेकिन इसी को अगर बुक रीड शाहिद कर दिया जाए, क्रिकेट प्ले आई कर दिया जाए तो वह शब्दों का समूह तो होगा लेकिन सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका सही मानी या मतलब समझ में नहीं आएगा। तो शाहिद रीड्स ए बुक आई प्ले क्रिकेट, इन दोनों जुमलों से एक मुतय्यन मानी मालूम हो रहा है। जैसे शाहिद किताब पढ़ता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए इन्हें जुमला कहा गया है। जुमले की किस्में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। आमतौर पर वाक्य के कई प्रकार होते हैं। तो अंग्रेजी में अर्थ के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब पे 5 किस्म होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या मस्बत जुमले, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को होने की खबर मिलती है, यानी उसको पढ़ने पर पता चलता है कि काम हुआ है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक या मस्बत जुमला कहते हैं। जैसे यू फ्लाई ए काइट, रूबी कुक्स फूड। तुम पतंग उड़ाते हो, रूबी खाना पकाती है। इसमें पता चलता है कि तुम पतंग उड़ाते हो और रूबी जो है खाना पकाती है, यानी काम होने का पता चलता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला, हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसा जुमला में, ऐसे वाक्य में किसी काम के नहीं होने का पता चलता है, यानी पता चलता है कि काम नहीं हुआ है। इसकी सीधा पहचान यह है कि जुमला में नो या नोट लगा रहता है। नो या नोट लगा हुआ है तो समझ सकते हैं कि वह नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे दे डू नॉट रन, ही डज नॉट रीड ए बुक। वे लोग नहीं दौड़ते हैं, वह किताब नहीं पढ़ता है। इससे जुमले में पता चलता है कि काम नहीं होता है, काम नहीं हुआ है। तो ऐसे जुमले जिससे पता चले कि काम नहीं हुआ है उसको नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने पर पता चले कि कोई सवाल पूछा जा रहा है या किसी के बारे में पूछा जा रहा है, किसी तरह का सवाल किया जा रहा है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू यू नॉट प्ले, व्हाट डिड रजी
इट टुडे, क्या तुम नहीं खेलते हो। इसकी पहचान यह है कि जुमले में डू, डज, डिड, व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह लगे रहते हैं। इससे पढ़ने पर पता चलता है कि कोई न कोई सवाल पूछा गया है। अगली किस्म है इम्परेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले। इम्परेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले आज्ञा बोधक या आज्ञावाचक शब्द। ऐसे जुमले में किसी काम या चीज़ के बारे में हुक्म दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, गुजारिश की जाती है, अनुरोध किया जाता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, हुक्मिया जुमले कहते हैं। जैसे कम हेयर, प्लीज़ ब्रिंग वाटर। इसमें किसी को बुलाया जा रहा है यानी आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ आओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर। इसमें गुजारिश की जा रही है कि पानी लाइए, मेहरबानी करके पानी लाइए, कृपया पानी लाइए। तो ऐसा जुमला जिसमें किसी काम या चीज़ के बारे में हुक्म दिया जाता है, गुजारिश की जाती है, अनुरोध किया जाता है, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगली किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इस्तफजाइया जुमले, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा जुमला में ताजुब, जज्बात, शर्म, गम, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार किया जाता है। नफ़रत, घृणा, प्रेम वगैरह की बात की जाती है, शाबाशी दी जाती है, उसको इस्तफजाइया जुमले या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। हाउ लेजी यू आर, तुम कितने आलसी हो। हुर्रे, हिप हिप, ओह, अलास वगैरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचान करने में फ़ायदेमंद होते हैं, पहचानने में आसानी करते हैं। बनावट के एतबार से जुमले की किस्में। बनावट के एतबार से जुमले की सेंटेंस की 4 किस्में होती हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिस जुमले में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब हो, एक सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब हो, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यह याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही कर्ता, एक ही फाइल हो और एक ही फिनिट वर्ब हो, निश्चित वर्ब हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे जमील राइट्स ए लेटर, कमल बीट्स यू। जमील एक खत लिखता है, कमल तुम्हें पीटता है। इसमें जमील और कमल सब्जेक्ट हैं और राइट्स और बीट्स फिनिट है। इन जुमलों में जमील और कमल का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है और राइट्स और बीट्स का इस्तेमाल फिनिट वर्ब के तौर पर हुआ है, इसलिए ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। अगली किस्म है कंपाउंड सेंटेंस। जिस जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हों तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम हेयर एंड यू आर देयर, मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो। ये दोनों जुमले, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं है, मुनहसिर नहीं है। इस जुमले में आई एम हेयर और यू आर देयर 2 आज़ाद
क्लाउज हैं और दोनों ही अपने मानी जाहिर करने के लिए, अर्थ बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हैं। यानी एक मिले हुए हैं लेकिन दोनों का स्वतंत्र आज़ाद मीनिंग है। तीसरी किस्म है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस जुमले में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज का मजमुआ हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे द सन वाज अप व्हेन आई गोट अप, द सन वाज अप व्हेन आई गोट अप। इस जुमला में द सन वाज अप और आई गोट अप क्लाउज हैं जो एक दूसरे पर मुनहसिर हैं। जुमला द सन वाज अप का दूसरा हिस्सा आई गोट अप है। ये फेल वाज का ऑब्जेक्ट है यानी उसका कर्म है, इसलिए द सन वाज अप प्रिंसिपल क्लाउज है और आई गोट अप सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो इसमें यह फ़र्क है कि उसमें है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों अलग अलग जुमले हैं, और यहाँ दो जुमले हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसमें था जैसे आई एम हेयर एंड यू आर देयर, मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ है। और कंपाउंड सेंटेंस में है कि द सन वाज अप व्हेन आई गोट अप, सूरज ऊपर था जब मैं जागा, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। मिक्स सेंटेंस, जिस जुमले में सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों ही किस्म के क्लाउज हों उसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों तरह के क्लाउज होते हैं, उसको मिक्स सेंटेंस कहते हैं। ये क्लाउज क्या होते हैं उसके बारे में जब आप पढ़ लेंगे तब इसके बारे में आपको समझने में आसानी हो सकती है, उसे आगे वीडियो में बतलाया जाएगा। He told her that he would go to her house and inform her parents what had happened. उसने उससे कहा कि उसके घर जाना चाहिए और अपने माँ बाप को बताना चाहिए कि क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ है। इस तरह इसमें हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस बनावट के एतबार से रचना के आधार पर अंग्रेजी में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब आगे जानते हैं हम लोग कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के हिस्से कितने होते हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो जुमले के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कर्ता जिसे उद्देश्य और विधेय, उर्दू में उसे फाइल या मुब्तदा और खबर कहते हैं। अंग्रेजी में जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट यानी फाइल या मुब्तदा, जुमले में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते। जुमले के हिस्से, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अंग्रेजी में जुमले के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट यानी फाइल या मुब्तदा, कर्ता, और प्रेडिकेट यानी खबर
सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सुहेल गोज टू मार्केट, आई प्ले मैच। सुहेल बाज़ार जाता है। इन जुमलों में सुहेल और आई का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है, क्योंकि सुहेल और आई के बारे में इस जुमले में कहा गया है कि सुहेल बाज़ार जाता है और मैं प्रेडिकेट मैच यानी खबर। जुमले में फ़ाइल के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे करीम स्लीप्स, शी डांस्ड। इन जुमलों में डांस्ड और स्लीप्स प्रेडिकेट हैं और करीम एंड शी सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह सब्जेक्ट है जिसे कर्ता भी कहा जाता है, फ़ाइल कहा जाता है, और उसके बाद जो क्रिया आती है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। करीम स्लीप्स में करीम सब्जेक्ट है, शी स्लीप्स प्रेडिकेट है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।